कभी एक चेहरा बनाने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो ये एहसास ज़रूर हुआ होगा कि ये कितना मुश्किल है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जो इस मुश्किल काम को भी एकदम आसान बना देता है। और जानते हैं, ये सब शुरू होता है कुछ बहुत ही मामूली, सरल आकृतियों से। तो सवाल ये है कि आखिर एक चेहरा बनाना इतना मुश्किल लगता क्यों है? देखिए, इसकी एक वजह है। हमारा दिमाग जो है ना, वो चेहरों को पहचानने में उस्ताद होता है। इसलिए जरा सी भी गलती होती है तो वो फौरन पकड़ में आ जाती है। और यही दबाव, यही डर कई बार कलाकारों को आगे बढ़ने से रोक देता है। अब ये देखने में शायद यकीन ना हो, लेकिन बाईं तरफ जो इतना खूबसूरत पोर्ट्रेट दिख रहा है ना, उसका सारा राज असल में दानी और बनी इन साधारण सी आकृतियों में ही छिपा है। यही तो कला का असली जादू है, मुश्किल से मुश्किल चीज को सरल हिस्सों में तोड़कर समझना। जो माहिर कलाकार होते हैं वो किस्मत या अंदाजे के भरोसे नहीं बैठते। नहीं, वो एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, एक मजबूत नींव जिस पर वो अपनी कला को खड़ा करते हैं। ये अंदाजा लगाने और असल में जानने के बीच का फर्क है। और ये बेहतरीन सिस्टम हमें दिया है महान चित्रकार एंड्रयू लूमिस ने। उनका साफ मानना था कि हुनर या कला से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाने की प्रक्रिया का ठोस ज्ञान होता है। और यहीं से जन्म होता है लूमिस मेथड का। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो इंसान के सिर जैसी जटिल चीज को समझने के लिए सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करती है। सब कुछ एक गोले से शुरू होता है और फिर सटीक माप के साथ आगे बढ़ता है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? एक बहुत ही मामूली सी आकृति से। चलिए इस मेथड के पहले और सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ल्यूमिस ने एक बहुत ही गहरी बात समझी थी। उन्होंने देखा कि हमारी खोपड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है वो किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा एक गेंद जैसा है। और बस इसीलिए इस मेथड का सबसे पहला और सही कदम है एक गेंद बनाना। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। बस 3 आसान से स्टेप्स। एक गेंद बनाइए, उस पर एक क्रॉस लगाइए और फिर उसके किनारों को हल्का सा काट दीजिए। सच में ये इतना आसान है कि कोई भी इसे कर सकता है। अब ये जो क्रॉस है, ये 2 मामूली लाइनें नहीं हैं, ये बहुत जरूरी हैं। असल में यही हमें बताती हैं कि चेहरा किस तरफ देख रहा है। जो लेटी हुई लाइन है वो हमारी भौहों की जगह बन जाती है, और जो खड़ी लाइन है वो चेहरे का बिल्कुल बीच का हिस्सा। ठीक है, तो हमारे पास एक गेंद तो है, लेकिन इंसान का सिर एकदम गोल तो नहीं होता, है ना? तो अब इस गेंद को एक असली खोपड़ी जैसा आकार कैसे दिया जाए? अगला कदम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं पर लूमिस का जीनियस सामने आता है। उन्होंने समझा कि हमारे सिर के किनारे मतलब कनपटी वाला हिस्सा चपटा होता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना गेंद के दोनों तरफ से एक छोटा सा हिस्सा काट दिया जाए। और बस ये एक छोटा सा बदलाव सिर के आकार को कहीं ज्यादा असली और सटीक बना देता है। अच्छा, सिर का बेसिक आकार तो बन गया, लेकिन अब आंखें, नाक और मुंह कहां बनाएं? इसके लिए भी लूमिस के पास एक बहुत ही सरल और शानदार सिस्टम है। बस चेहरे को भौहों की लाइन से ठुड्डी तक 3 बराबर हिस्सों में बांट देना है। बालों की लाइन, नाक का निचला हिस्सा और ठुड्डी, बस। और ये देखिए, जब सब कुछ एक साथ आता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है। वो क्रॉस और ये 3 बराबर हिस्से एक गाइड की तरह, एक नक्शे की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि हर चीज अपनी सही जगह पर हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी इमारत के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। हमने एक साधारण गेंद से शुरुआत करके एक लंबा सफर तय कर लिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हम अपने बनाए हुए सिर को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा 3D बनाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि सिर्फ एक गोल आकार काफी क्यों नहीं है? जैसा कि लूमिस ने खुद कहा था, अगर कोई ड्राइंग बहुत ज्यादा गोल मटोल हो तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई मजबूती, कोई हड्डी की बनावट है ही नहीं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है प्लेनर हेड। ये कुछ और नहीं, बस चेहरे के घुमावदार हिस्सों को सरल, चपटी सतहों या प्लेन्स में तोड़ने का एक तरीका है। इससे हमें चेहरे की हड्डियों की बनावट को समझने में मदद मिलती है और ड्राइंग को एक ठोस 3D एहसास मिलता है। तो इस सारी मेहनत का, इस सारी ज्योमेट्री का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब किसी के भी पास वो शक्ति है जिससे वो किसी भी एंगल से, किसी भी दिशा में देखते हुए एक सिर बना सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये तरीका सिर्फ सामने से देखकर पोर्ट्रेट बनाने के लिए नहीं है, ये कल्पना से ड्रॉ करने का एक बहुत ताकतवर हथियार है। ये आपको पूरी आज़ादी देता है कि आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल एंगल से सिर को बना सकें।
यहाँ दोनों तरीकों के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है अंदाजा लगाने की परेशानी, जहां नतीजे कभी सही आते हैं कभी नहीं, और दूसरी तरफ है बनाने का आत्मविश्वास, जहां नतीजा हमेशा भरोसेमंद होता है। एक किस्मत पर निर्भर है, दूसरा पक्के ज्ञान पर। और आखिर में हम देखते हैं कि कैसे वो मामूली सी आकृतियां एक पूरी तरह से तैयार, एक असली लगने वाले चित्र की नींव बनती हैं। वो बनावट, वो ज्योमेट्री अब भी सतह के ठीक नीचे मौजूद है, जो इस ड्राइंग को इसकी मजबूती और गहराई दे रही है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम इंसान के सिर जैसी जटिल चीज को इतनी सरल आकृतियों में तोड़ सकते हैं, तो सोचिए इस तरीके से और क्या-क्या बनाया जा सकता है। शायद यही तो रचनात्मकता की असली ताकत है, इस जटिल दुनिया को देखना और उसे समझने लायक हिस्सों में बांट लेना।